योगी सीएम से कहना चाहता हूं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको आप मौत के मुंह में डाल रहे हैं। और मोदी जी ने जो कहा था कि मेक इन इंडिया, हम इंडिया में लोगों को इतना रोजगार देंगे, वो देंगे, ये सब बातें हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो विधान भवन के अंदर यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सभा में जो वीडियो योगी का है वो आप देख सकते हैं। आप वीडियो देखिए। मैं आपको फिर एक बार शब्बीर भाई से हम मुलाकात। और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ईमान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता। जमजम न्यूज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, आपको एक विशेष मुद्दे पर हम लेते जा रहे हैं जिसमें एक ऐसी मामला पाया गया है जो हाल ही में इस्राइल में भारतीय नागरिकों को वहां पर रोजगार के लिए भेजा गया है और वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं। इसमें कहना मतलब यह है कि हमारी बेरोजगारी घटाने के लिए हमारे यहाँ की सरकारें असफल होते जा रही है। ऐसी सूरत में योगी की सरकार ने वहाँ पर 5,000 की तादाद में गौर गरीब लोगों को मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया है। उसके मुतालिक हम यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे सोलापुर के समाज सेवक शब्बीर फुलमामड़ी हमारे साथ है। आप उनसे हम बात करेंगे कि इस मामले पर आपकी क्या राय है और क्या मशवरा है। आइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं हमारे जाकिर भाई जमजम न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जाकिर भाई, कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले, यूपी के सीएम आदि योगीनाथ जी ने जो है उन्होंने एक मुद्दा उठाया विधान भवन में कि वो इजराइल की वैकेंसी निकली है। और कुछ दिन पहले इजराइल के एम्बेसडर आए हुए थे यूपी के अंदर, तो उन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। इजराइल में जो युद्ध हुआ, अभी भी जो युद्ध चालू है इजराइल और फिलिस्तीन का, तो इंडिया के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, खासकर हिंदू भाइयों को उन्होंने कहा कि हम उनको वीज़ा फ्री में दे रहे हैं, वहाँ पर रहना खाना फ्री में है। लेकिन मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, आप हमारे हिंदू भाइयों को ये लालच दे रहे हैं कि वहां जो भेजा गया सिर्फ हिंदू लोग ही है, सिर्फ हिंदू लोग हैं। और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि मैंने 5,600 लोगों को भेजा है, लेकिन ये तादाद 10,000 से ज़्यादा है। तो मैं योगी सीएम से कहना चाहता हूं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको आप मौत के मुंह में डाल रहे हैं। और ये जो हमारे हिंदू भाई हैं, पैसों की लालच में, महीना सैलरी है इंडिया की 1.5 लाख रुपये, और वहाँ युद्ध का सिचुएशन है। हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ का जो स्ट्रक्चर गिरा हुआ है, जो भी मलबा गिरा हुआ है, उनको साफ सफाई के लिए ले जा रहे हैं। यानी कि वो सीधा समझो उनको हेल्पर के तौर पर ले जा रहे हैं, लेकिन उनकी आने की गारंटी नहीं है। ये 5 साल का वीज़ा है, 5 साल में ये अपने माँ बाप का मुँह नहीं दे सकते। वहाँ के बहुत से जो जाने वाले हैं, उन हमारे हिंदू भाइयों को पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं मौत के मुंह में, तो वो कहते हैं यहाँ तो गरीबी है हमारी, यूपी के अंदर डेवलप नहीं है, विकास नहीं है, हमें तो यहाँ पर काम नहीं मिल रहा, और यूपी गवर्नमेंट हमको वीज़ा दे रही है तो हम खुशी बगैर पैसों के हम जा रहे हैं। लेकिन आने का अगर बोलेंगे तो वो यहाँ भूख से मरने से अच्छा हम वहीं मरेंगे, इनका ऐसा कहना है। तो कहीं ना कहीं यूपी की जो गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी की यूपी की गवर्नमेंट है, वो फेल है पूरी।
और मोदी जी ने जो कहा था कि मेक इन इंडिया, हम इंडिया में लोगों को इतना रोजगार देंगे, वो देंगे, ये सब बातें हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, और हमारे हिंदू भाई भी ये कह रहे हैं कि हमारे बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, हम यहाँ 200-300 रुपये भी नहीं कमा सकते हैं, भले हमारी मौत हो जाए लेकिन हम इजराइल जाएंगे। और इजराइल के अंदर जाकिर भाई वहाँ पर इनको एक मतलब कैदी की तरह रखा जाएगा। कहीं खुदा ना खास समझो वहाँ पर बमबारी चालू है, अगर वो मर गए तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं। और ये योगी जी कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं योगी जी, एक तीर कमान जैसा मारते हैं, छाती फुगा के इस तरह से कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, जब से इंडिया हमारा आज़ाद हुआ तब से गल्फ कंट्री के अंदर कितने लोग काम करते हैं, जैसे दुबई है, ओमान है, मस्कत है, बहरीन है, कतर है, दुबई तुम्हारा सऊदी अरब है। मुझे मालूम पड़ा है कि गल्फ कंट्री में करीब 35 लाख भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं। मुझे इसकी हम जांच पड़ताल किए और बहुत बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा की जो सरकार है, इन्होंने गोर गरीब लोगों और मजदूरों को यहाँ पर पैसे की लालच के नाम पर खुद रोजगार न देते हुए प्रदेश में रोजगार दिए हैं। वो ऐसी स्थिति में दिए हैं जहाँ पर भयानक सन्नाटा नजर आ रहा है। योगी जी कह रहे हैं विधानसभा के अंदर, हमने हमारे इंडियन जो नौजवान है यूपी के, उनको हमने नौकरी का इंतजाम किया है, भले इंडिया के अंदर नहीं है लेकिन बाहर देश के अंदर है, वो भी इजराइल के अंदर। तो योगी जी खुद कह रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ योगी जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात, ये जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनके जो चेहरे देखेंगे ना, एक नर्वस ही है, वो मजबूरी में जा रहे हैं। लेकिन वहां अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर बम अगर कुछ गिर गया तो उनकी लाशों को सिर्फ थैलों में भेजकर वहां से भेजेंगे बस, और कुछ नहीं। तो इन्हें ऐसी एक लालच दी जा रही है। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि सोच समझकर, हमारे इंडिया में क्यों ना हो, 200-500 रुपये हम अगर कमा रहे हैं तो यहाँ सुकून से कमाएं। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मैं आपको क्लिप भी देता हूँ उसकी। नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए निर्माण कार्य करने के लिए। और आप देखिए योगी साहब क्या कह रहे हैं, रहने का फ्री, खाने का फ्री, और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। ये योगी जी का ऐसा फरमान है। तो नौजवानों को कहीं ना कहीं एक पैसों की आस दिखाकर, और क्या कर रहे हैं, पूरी वहां पर सुरक्षा है। योगी जी का कहना है कि वहां पर सुरक्षा है। कैसे सुरक्षा देंगे? वहां पर हर वक्त कभी भी बम गिर सकता है। रहते कहाँ पर वहां पर रहते कैसे? वो बंकरों में रहते हैं। इनको अगर खुले मैदान में अगर काम करना नहीं है, कुछ भी अगर साइलेंट बजा तो सीधा बंकरों में जाना है इनको। यानी कि वो अपनी मौत को मुट्ठी में लेकर वहां काम करने वाले हैं 5 साल तक इनको भेजने वाले नहीं। फिर वो अगर आ सके तो ठीक है, नहीं आ सके तो वो तो मौत के मुंह में जाएंगे ना। तो योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो नंबर 1 है। आपने ही कहा था कि हम नंबर 1 बना रहे हैं, तो ये हमारे हिंदू भाइयों को क्यों आप मौत के मुंह में डाल रहे हैं? उससे अच्छा है आप अच्छे वैकेंसी, जो गल्फ कंट्री के वैकेंसी है जहां पर हालात अच्छे हैं, और आपने जैसा कहा कि 35 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे इंडिया को बढ़ा रहे हैं। वहां जाकर जो भी सैलरी लेते हैं, हम इंडिया के योगदान में वो पैसा देते हैं। सऊदी अरब हो, दुबई, गल्फ कंट्री यानी कि अरब कंट्री जो है, दुबई, सऊदी, बहरीन, ओमान, कतर, ये कंट्री ऐसी है नंबर 1 है, और वहाँ पर कानून भी अच्छे हैं। गल्फ कंट्री में जो कार्य कर रहे हैं जो यहाँ के भारतीय मजदूर, उसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग सब है हिंदू मुस्लिम सिख। क्योंकि मैं वहाँ पर जात धर्म नहीं देखा जाता। नहीं, वहाँ पर मैं, बड़ी बात है जाकिर भाई, 9 साल से ज्यादा मैंने सऊदी अरबिया में निकाला, और मैं जो दुबई, ओमान, मस्कत, बहरीन, हमारी जो कंपनी थी, वो कंपनी की गाड़ी लेकर मैं जाता था। सब तरफ कहीं भी भेदभाव नहीं है।
सिर्फ अगर भेदभाव है तो इंडिया में है, जात पात ये वो, वहाँ पर हम सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर बैठकर बिल्कुल, खाते हैं, बिल्कुल। कंपनियों में रहते हैं। यहाँ पर ये हमको हिंदू खतरे में कहते हैं। लोग लाखों रुपए डॉलरों में कमा रहे हैं और हमारे देश को भेज रहे हैं, हमारा देश इससे उन्नति कर रहा है। तो योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर ये बना के कि लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पर रोजगार दो ना आप यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी के लोग अगर वहां रोजगार नहीं है तो फिर हमारे पुणे, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में ऐसी सिटी में आते हैं। तो योगी जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप 2 बार सीएम बने हैं तो आप अपने यूपी को डेवलप करें। आपकी सरकार है, आपकी बीजेपी है, आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे मानदान लेकर यूपी को डेवलप करें, यही हमारा कहना है, और हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करें। शब्बीर भाई ने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है। एक तरफ अगर सोचा जाए तो भारत इकोनॉमिक में आगे नहीं है, पीछे है। यहाँ की जो सियासत है हिंदू मुस्लिम को लेकर तनाज़ा फैला करके देश में नफरतें फैला करने की साजिश कर रहे हैं। आज भी गल्फ कंट्री में हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाना खाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में एक सोने की चिड़िया कहने वाला हिंदुस्तान आज हिंदू मुस्लिम के जकड़ में जाकर फंस चुका है। कितनी अफसोस की बात है। मगर गोर गरीब मजदूर हिंदू लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारी हिंदू बहनों को इन्होंने इस्राइल भेजा, जहां पर मौत का कुआं है। और मैं तो चाहता हूं कि वहां की परिस्थिति, वहां के मजदूरों की क्या परिस्थिति है, ये सरकार को भी खबर नहीं होगी। बस हम यही विनती करते हैं सरकार से कि वहां जो स्थिति जो निर्माण हो चुकी है, भारतीयों को वहां भेजना नहीं था। बस यहाँ तक सीमित है और सरकार से मैं विनती करता हूं कि इस पर आप विचार करें, ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।